दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स 2024 में आपका स्वागत है। एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2024 आज देखते हैं हम लोग, जिसमें दिसंबर 2023 से 1 नवंबर 2024 तक दिया गया है। आज हम लोग 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें टॉप 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है। सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 1969। सबसे पहले किसको मिला? देविका रानी को। आईफा 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? शाहरुख खान। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान जीता। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया? महाराष्ट्र। देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है अभिनीत मौर्य। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? राजश्री बिरला को। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राजश्री बिरला को मिला। कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। 27,000 रन सबसे तेज बनाने वाले विराट कोहली। हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया? हार्पून मिसाइल यूएसए के द्वारा। हार्पून मिसाइल यूएसए के द्वारा बनाया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने? जसप्रीत बुमराह। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज? जसप्रीत बुमराह। किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? सूडान में। किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? सूडान में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? दिल्ली में। जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया? बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया। बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की? झारखंड में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की झारखंड में। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज। चाइना ओपन खिताब जीता कार्लोस अल्कराज। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। गूगल फॉर इंडिया 2024 का इवेंट दिल्ली में हुआ। कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ? मध्य प्रदेश। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश। किसने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? भारत। SAFF का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। भारत सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? लक्ष्मण श्रेष्ठ को। स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी लक्ष्मण श्रेष्ठ को। भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगी? बांग्लादेश। भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश के साथ। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? 5। इससे पहले 6 भाषा शास्त्रीय भाषा थी, अब 5, टोटल 11 शास्त्रीय भाषा हो गया। नया 5 कौन कौन जोड़ा गया है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ? भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ केरल में। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ केरल में। किसे 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर डन
2024 सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर डन अमेरिका के हैं। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? प्रदीप गांधी को। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? प्रदीप गांधी को। कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला? लद्दाख में। कहाँ की पश्मीना ऊन की जीआई टैग मिला? लद्दाख में। किसने दूसरा वाइजैग ओपन 2024 का खिताब जीता? अंगद चीमा। वाइजैग ओपन 2024 का खिताब जीता है अंगद चीमा। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया? मॉरिशस। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र। कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना? लेज। 2026 फीफा वर्ल्ड कप और महिला 2027 वर्ल्ड कप लेज प्रायोजक बना है। किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश। कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की है उत्तर प्रदेश। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पंकज अग्रवाल को। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पंकज अग्रवाल को। जल जगार महोत्सव। जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ में। जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो गया? एयर इंडिया में। विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो गया? एयर इंडिया में। किसने 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? मानसी पारेख। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? मानसी पारेख। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? छत्तीसगढ़ में। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? छत्तीसगढ़ में। किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता? वेरा वारानोवा तथा यसाबेल अगस्टीना। जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता वेरा वारानोवा तथा यसाबेल अगस्टीना। ईरानी कप किसने जीता? मुंबई। ईरानी कप किसने जीता? मुंबई। ईरानी कप किस चीज़ से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है ईरानी कप। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की? असम। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। सिंगापुर ओपन पंकज अडवाणी जीता। IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? ओमान में। भारतीय नौसेना ने अपनी प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? ओमान में। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरिजीत सिंह को। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरिजीत सिंह को। नेशनल फिल्म अवार्ड कब शुरू हुआ? 1954 में। 1954 में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी? मालदीव को। भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी गई है? मालदीव को। किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूबकुन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूबकुन। जारी डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? 2030 तक। डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार ई-कॉमर्स बाजार भारत का कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? 2030 तक। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई में। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? फिनलैंड में।
आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? फिनलैंड में। किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? जेफरी ई हीटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड। जेफरी जे ई हीटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? यूएई। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? यूएई। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई? मालदीव में। रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई मालदीव में। नई दिल्ली में हमसफ़र नीति किसने शुरू किया है? नितिन गडकरी। नई दिल्ली में हमसफ़र नीति किसने शुरू किया? नितिन गडकरी। हमसफ़र नीति क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पे यात्रियों को सुविधा के लिए बनाया गया हमसफ़र नीति। चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। चाइना ओपन महिला खिताब जीता कोको गॉफ। पुरुष कार्लोस अल्कराज। WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? भारत। WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? भारत। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा की? स्पेन। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा की? स्पेन के। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? मुंबई में। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू किया? संकल्प पहल शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। नशीली दवाओं से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने? जो रूट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने? जो रूट। श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सनत जयसूर्या। श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? सनत जयसूर्या को। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? रवांडा में। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? रवांडा में। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? बिहार। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया? बिहार। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की? उमंग ऐप। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया? उमंग ऐप। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए? नेपाल। नीमा रिंजी शेरपा दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए। ये नेपाल के हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? कश्मीर घाटी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? कश्मीर घाटी। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुँच गया? 7। अटल पेंशन योजना के तहत संकल्प नामांकन कितने करोड़ पर पहुँच गया? 7। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की? स्पेन। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की? स्पेन। किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? दक्षिण कोरिया। किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? दक्षिण कोरिया के हांगकांग। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? गंगटोक। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? गंगटोक। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पर है? 105वें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पर है? 105वें स्थान पर।
कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? लद्दाख में। कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? लद्दाख में। इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया लद्दाख में। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? यरूशलेम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? यरूशलेम। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिए? 5000। किस देश की निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? जापान। निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? जापान। सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना। सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर। पहला कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ? बांग्लादेश। किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ? बांग्लादेश। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? 73%। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 73%। कहाँ आयुध पूजा मनाएगी? तमिलनाडु। आयुध पूजा मनाएगी तमिलनाडु। जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों के औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 57%। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों के औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 57%। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982। किस देश ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की? निकारागुआ। किस देश ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? निकारागुआ। कहाँ भारत के डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया? गंगटोक। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया? गंगटोक। किस देश में दशई त्यौहार मनाया गया? नेपाल। किस देश में दशई त्यौहार मनाया गया? नेपाल। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया? तेलंगाना। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया? तेलंगाना। भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँच गया? दुबई। शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँचा? दुबई। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च किया? ब्रिटेन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्टेड किसने लॉन्च किया? ब्रिटेन। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची? अल्जीरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची? अल्जीरिया। कौन कौन से देश गए थे? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? काजिकिस्तान।
भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? कजाकिस्तान। किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया? केरल। किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया? केरल। दिल्ली मेट्रो के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? ब्लू लाइन। दिल्ली मेट्रो के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? ब्लू लाइन। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह तेलंगाना में मनाया गया। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन चीन में माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए? अर्जुन वाजपेयी। माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले भारतीय कौन बन गए? अर्जुन वाजपेयी। किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जडेजा। जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? अजय जडेजा को। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तानिया हेमंत। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता? तानिया हेमंत। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला? राजकुमार हिरानी को। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला? राजकुमार हिरानी को। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? महाराष्ट्र। राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? महाराष्ट्र। 14 अक्टूबर 2024 को कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना? भारत। प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है भारत। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया तेलंगाना। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया तेलंगाना। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया? अबू धाबी। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया? अबू धाबी। किसे सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? टेमी ब्यूमोंट तथा कामिंदू मेंडिस। शंघाई मास्टर्स खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। शंघाई मास्टर्स खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? मिलान में। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? मिलान में। किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया? IIT गुवाहाटी। किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया? IIT गुवाहाटी। कौन सा देश इजरायल को उन्नत थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? अमेरिका। कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? लद्दाख। कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज रखा है? लद्दाख। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई? नीतू डेविड। महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई नीतू डेविड। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन है? सुरिंदर कुमार चौधरी। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन है? सुरिंदर कुमार चौधरी। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? अल्जीरिया। द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? अल्जीरिया। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? ओडिशा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? ओडिशा। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल। किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। पहला है नामदफा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? रायपुर में। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? विराट कोहली। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? विराट कोहली। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? मनामा। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? मनामा। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? कर्नाटक। कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? असम। कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? असम। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया? मेटा। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? मेटा के साथ। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? केरल। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? केरल। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? आईआईटी मद्रास। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? आईआईटी मद्रास। किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? मध्य प्रदेश। किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? मध्य प्रदेश। कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? बाला देवी। कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? बाला देवी। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? गुजरात तथा दमन एवं दीव। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? गुजरात तथा दमन एवं दीव। पुबुदु दस्सा नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? नेपाल। पुबुदु दस्सा नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? नेपाल। कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? यांग जिन एवं युकुन लियू। ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है यांग जिन और युकुन लियू। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया? 60 दिन। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? 60 दिन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 84वें। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 84वें। भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया? ओमान। भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? ओमान। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? कागिसो रबाडा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? कागिसो रबाडा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। आगे देखते हैं। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? न्यूजीलैंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? असम। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? दिल्ली। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? दिल्ली। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? गोवा में।
24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? गोवा। फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? 9। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया है? 9। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? कतर। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? कतर। दाना कहाँ आया है? ओडिशा के तट पर। सत्ताईसवीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? रायपुर में। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? रायपुर में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? रूस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी किस देश ने किया? रूस। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र को। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? रघुपति भट्ट को। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा रघुपति भट्ट को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? 2029 तक। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? 2029 तक। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबिया में। COP16 कहाँ आयोजित हुआ है? कोलंबिया में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती? कर्नाटक। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती? कर्नाटक। कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बन गया? इजराइल। ADB का 69वां सदस्य बन गया इजराइल। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में। 1966 में ADB का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है? पेम कौर। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई? पेम कौर। वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी। 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी को। किस टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जिम्बाब्वे। किस टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जिम्बाब्वे। 344 रन बनाया है। किसको हरा के? गाम्बिया के खिलाफ 344 रन बनाया है जिम्बाब्वे। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? R अश्विन। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? R अश्विन। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? बिहटा में। ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है बिहटा में। ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा? शिलांग। ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? शिलांग। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? रानी रामपाल। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? रानी रामपाल। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया? सिंगापुर। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया? सिंगापुर। सिम्बैक्स किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के साथ। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? UAE। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? UAE। किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? मजहर आसिफ। किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? मजहर आसिफ को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU पर साइन किया है? उज्बेकिस्तान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU पर साइन किया है? उज्बेकिस्तान। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? गांधीनगर। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? महाराष्ट्र।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अर्जेंटीना। 25 अक्टूबर 2024 को जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अर्जेंटीना। किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई? मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोंजमेल उरुतिया। सखारोव पुरस्कार 2024 मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोंजमेल उरुतिया। किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया? श्री राजीव रंजन सिंह। 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है श्री राजीव रंजन सिंह। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? दारा सिंह खुराना को। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दारा सिंह खुराना को। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई? मानस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? लद्दाख में। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? लद्दाख में। कौन कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया? यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? मालदीव। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? मालदीव। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर। मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया? आईआईटी जोधपुर। मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया? आईआईटी जोधपुर। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? 20। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? 20। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? थॉमस मैथ्यू। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? थॉमस मैथ्यू। 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। 27 अक्टूबर 2024 को किसी अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया? शक्तिकांत दास। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया शक्तिकांत दास। एलएनटी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? फ्रांस। एलएनटी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? फ्रांस। कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? पुणे। कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? पुणे। कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 2। कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 2। मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने? पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने? पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी? रूस। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी? रूस। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू।
जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू। आगे देखते हैं। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। सरकारी ई मार्केट प्लस ने GEM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? सिक्किम। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने GEM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? सिक्किम। किसे NAFED के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया है? दीपक अग्रवाल। किसे NAFED के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया है? दीपक अग्रवाल। सूचना अनुसार केंद्रीय सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष। केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष। भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? फिजी। किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया? फिजी। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? बड़ोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? बड़ोदरा, गुजरात। कहाँ बरदा वन्यजीव अभियान का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। बरदा वन्यजीव अभियान का उद्घाटन किया गया गुजरात में। चिराग चिक्कारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। चिराग चिक्कारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? 9वां आयुर्वेद दिवस। 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? 9वां आयुर्वेद दिवस। जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 69वां, 79। प्रथम डेनमार्क। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 79वां। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया? ब्राज़ील। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है ब्राज़ील। किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विपिन कुमार को। किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विपिन कुमार को। किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? अफगानिस्तान। 30 अक्टूबर 2024 को देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, थानो गांव, देहरादून। राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, थानो गांव, देहरादून में। किसे प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया? अक्षर, अदम्य और अक्षर। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और अक्षर नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है। किस देश की क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। मैथ्यू वेड संन्यास की घोषणा किया है ऑस्ट्रेलिया। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? नेपाल। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? नेपाल। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? स्पेन। भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है। भारतीय एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? शाश्वत शर्मा। भारतीय एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? शाश्वत शर्मा। दोस्तों, आज ये 31 अक्टूबर तक का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े।